हेलो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम देखेंगे बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 या जो भी आपके एग्ज़ाम में या जिस भी क्रम से ये आता हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण की मुख्य आवश्यकताओं या विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें शिक्षण की परिभाषा लिखनी है। आप कि आपने जिस भी बुक से पढ़ा होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी होंगी। उसमें से आप एक या दो डेफिनेशंस को याद करके आप लिख सकते हैं और उनकी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक तकनीकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो शैक्षणिक तकनीकी जैसे आपके बुक में दिया होगा, तो आपको उसको इस तरीके से लिखना है और उसका वर्णन करना है, ठीक है, और उनके टाइप्स को लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षण के सूत्रों का उपयोग किस प्रकार करेंगे? उदाहरण की सहायता से लिखिए, ठीक है। तो आपको इसमें शिक्षक के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ठीक है, और क्या क्या आप सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं और एग्जाम्पल देके आपको इसको समझाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली शिक्षण के क्या क्या मानदंड हैं? माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक व्यवहार की योजना लिखिए। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल? सेकेंडरी लेवल मतलब आपको लिखना है, सेकेंडरी लेवल का मतलब है आपको लिखना है इंटर के लेवल पे, ठीक है। एक तो होता है आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लेवल, फिर आता है आपका हाई स्कूल लेवल, फिर आता है आपका सेकेंडरी लेवल। तो माध्यमिक स्तर यानी कि 11th-12th के लिए आपको किस तरीके से लिखना है इसमें, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या मापदंड हो सकते हैं। राइट ऑन प्लानिंग ऑफ टीचर बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, ओके। तो इसके लिए आपको व्यवहार की योजना बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्दृष्टि प्रतिमान एवं संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान को समझाइए, ठीक है। टीचिंग के मॉडल्स लिखने हैं इसमें आपको, ठीक है। एक्सप्लेन इनसाइट मॉडल एंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो आपको ये लिखना है, ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन पे आपको जैसे अगर आपका ये लॉन्ग आंसर है तो आपको अगर एक ही क्वेश्चन में 4 टिप्पणी लिखनी है तो एक एक पेज की आप टिप्पणी लिख सकते हैं, और अगर आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टिप्पणी लिखनी है तो आप 2-2 पेज की टिप्पणी इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है, शिक्षण प्रतिमान के मूलभूत तत्व और क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान, ठीक है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल और ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल, इन पे आपको लिखना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, शिक्षण सिद्धांत क्या है? मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत, किसी एक की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको थ्योरीज ऑफ टीचिंग लिखनी है इसमें, और आपको साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव थ्योरी लिखनी है इसमें, ओके। तो ये सब आप बुक में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, सूक्ष्म शिक्षण के चक्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ओके। तो अब आपको लिखना है सूक्ष्म शिक्षण, ओके। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग जब आप अपने प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तो आपको माइक्रो टीचिंग ही करनी पड़ती है, जब आप अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो टीचिंग, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षणों के चक्रों के को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की आपको साइकिल्स लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका, शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त समस्या समाधान एवं खोज विधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो मेथड्स ऑफ टीचिंग लिखना है, फिर आपको सेकेंडरी लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी मेथड यानी कि समस्या समाधान, मतलब आप कोई टीचिंग मेथड है जिसमें आप समस्या समाधान विधि, या जैसे आपको कोई समस्या मिलती है उसका समाधान करते हैं, इस तरीके से आपकी टीचिंग मेथड होता है। और खोज विधि मतलब आप इसमें क्या करते हैं कि आप कोई सिद्धांत को खोजते हैं, ठीक है। तो आप ये खोज विधि का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट आएगा आपका, परस्पर खोज सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो संप्रेषण सिद्धांत, और इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, तो इनमें भी आप 2-2 पेज के शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो ये जो पेपर है सन 2021 का दिसंबर का सेशन का पेपर है, ओके। और इसमें क्या था
कि ये है ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, ये उसका पेपर है, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है, ठीक है। और आपको आगे अगर और भी पेपर्स के लिए आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से पेपर का एनालिसिस या फिर कौन से पेपर का आपको चाहिए, तो मैं वो आपको करके दे दूँगी। ओके, थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, ठीक है। आगे और भी मैं आपके लिए वीडियोस बना के लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।